डियर लर्नर, इस लेसन में हम पी टैग के बारे में जानेंगे। पी टैग, जिसे कि पैराग्राफ टैग भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मेन्यू में जाकर मैंने एक न्यू फाइल के लिए प्लस बटन को टैप किया और पैराग्राफ टैग, क्योंकि वीडियो 9 का लेसन है तो हमने video9.html टाइप करके ओके कर दिया। अब ये हमारा वीडियो 9 का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो हम टोटल यहाँ पे 4 पैराग्राफ बनाएंगे। पहला पैराग्राफ बनाने के लिए हमने टाइप किया लॉरेम, और मान लीजिए कि हम 12 वर्ड्स का पैराग्राफ बना रहे हैं तो बिना स्पेस दिए आपको 12 लिखना है। और उसके बाद ट्रायंगुलर ऑटो कंप्लीट बटन जो है, तो टूल बार से मैं ऑटो कंप्लीट बटन को जैसे ही टैप करता हूँ, ये मेरा पहला पैराग्राफ रेडी हो गया। अब मैं इसके आगे एक BR टैग लगाऊंगा, ब्रेक रूल, अगली लाइन से अगला पैराग्राफ शुरू करने के लिए। और अब यहाँ पे भी मैं लॉरेम 12 लिख लूँगा, क्योंकि मुझे 12 वर्ड्स का ही चाहिए। अगर मुझे 20 वर्ड्स का चाहिए तो मैं लॉरेम 20 लिख कर ऑटो कंप्लीट बटन, ट्रायंगुलर बटन पे टैप कर दूँगा। इस तरह से मेरे पास 2 पैराग्राफ आ गए। आउटपुट देख लेते हैं, और ये रहा आउटपुट। तो यहाँ पे जो है, जो पहला पैराग्राफ है फर्स्ट और सेकंड लाइन तक ही है। सेकंड पैराग्राफ तीसरे और चौथे लाइन में है। आप ध्यान देंगे, जब भी कोई पैराग्राफ शुरू होता है उसका पहला वर्ड लॉरेम होता है। आपको बस इतना ख्याल रखना है। तो हमने 2 पैराग्राफ बनाए, और ये दोनों ही पैराग्राफ पी टैग के अंदर नहीं बनाए गए थे, ऐसे ही लिखे गए थे। अब हम अगला पैराग्राफ पी टैग, जिसे कि पैराग्राफ टैग कहते हैं, उसके अंदर बनाएंगे। तो हमने पी टाइप किया और स्निपेट को टच कर लिया, ऐसे आ गया पी। एंटर प्रेस किया और इस तरीके से हमारा कर्सर जो है उन दोनों के बीच में चला गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं लॉरेम 12 और ऑटो कंप्लीट बटन। ठीक है। अब इसका आउटपुट चेक किया जाए तो आप देखोगे कि अगला जो पैराग्राफ हमारा आया वो किस तरह से दूसरे वाले पैराग्राफ से 2 लाइन छोड़कर है। एक लाइन तो बदल कर है और दूसरी लाइन पूरी की पूरी ब्लैंक है। 2 लाइन छोड़कर तीसरे लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो एक पैराग्राफ टैग का तो यूज़ ये है कि पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है तो नया पैराग्राफ करने से पहले जो जगह दी जाती है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। फिर अब हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेट करेंगे, और इसका अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं राइट। तो यहाँ पे देखो, अलाइन के लिए कोई स्निपेट नहीं आ रहा है, तो मैंने बस टाइप कर लिया, फिर इक्वल लिखकर डबल कोट दिया और यहाँ पे टाइप किया राइट। और फिर आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट में इसका राइट अलाइनमेंट नहीं मिला। एक बार फिर से आउटपुट चेक करेंगे। अब इसका आउटपुट राइट अलाइनमेंट में मिल रहा है। जब एक बार आपका आउटपुट सही से ना दिखाए, बैक जाकर फिर से आउटपुट चेक कीजिए। तो राइट अलाइनमेंट यानी कि राइट मार्जिन से देखो बराबर की तरफ है। अब हम एक पैराग्राफ और बनाएंगे, और इसे भी हम पी टैग के अंदर बनाएंगे। एंटर कर दिया, और इसे हम 35 वर्ड्स का बनाते हैं। लॉरेम 35 लिखकर ऑटो कंप्लीट कर दिया, प्ले बटन। तो अब देखो, ये जो आया बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट से बना हुआ है। ये हमारा चौथा पैराग्राफ। इसे हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। सेंटर अलाइन करने के लिए एज़ यूजुअल पी टैग में अलाइन एट्रीब्यूट लिखना होगा, और अलाइन लिखकर यहाँ पे मैंने जब अलाइन लिखा था तो मुझे सजेस्ट वैसे उसने किया था, ये देखो अलाइन लोकल स्निपेट से सजेस्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी इक्वल नहीं आया तो हमने टूल बार से इक्वल और डबल कोट लगा दिया। अब मैं इसका जो अलाइनमेंट है सेंटर देता हूँ। सेंटर में ध्यान रहे टी के बाद ई आ रहेगा, आर ई नहीं। अब प्ले किया जाए तो आप देखोगे ये जो चौथा पैराग्राफ हमने 35 वर्ड्स का ऐड किया है, ये सेंटर अलाइनमेंट से है। यानी कि हर लाइन के लिए, इस पैराग्राफ की हर लाइन में लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर मार्जिन दिया हुआ है। अगर हम इसका अलाइनमेंट सेंटर की जगह
जस्टिफाई कर लें तो क्या होगा, करके देखते हैं। जस्टिफाई FY तक प्ले करें तो देखो इस पैराग्राफ का, इस चौथे पैराग्राफ का अलाइनमेंट जस्टिफाई हो चुका है। जस्टिफाई अलाइनमेंट में आखिरी लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइंस के लेफ़्ट और राइट मार्जिन सभी लाइंस में बराबर होता है, एक बराबर। आप देख ही सकते हो कैसे लिखा जाता है। और जब भी आप वेब पेज बनाओगे या प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी करोगे, हमेशा आपकी लाइंस जस्टिफाई अलाइनमेंट में ही रहनी चाहिए, आपके पैराग्राफ। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वन, TFTBA।